जय हिंद साथियों, मैं रजनीश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदायिनी एजुकेशन ट्रस्ट में। जैसा कि हम लोग अपने लेखपाल बैच की शुरुआत कर चुके हैं, ठीक है। और हम लोग कल अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो जिसमें हम लोगों ने सिलेबस और लेखपाल के बारे में कुछ चीजें जानी थी, ठीक है। और लास्ट में हमने एक क्वेश्चन देखा था, लास्ट में एक क्वेश्चन छोड़ा था, तो वो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो सर क्वेश्चन लगा दीजिए, ठीक है। कल का जो 5 नंबर क्वेश्चन था उसे आप लगा दीजिए, ठीक है। देखते हैं तो वो क्वेश्चन क्या था। देखिए क्या क्वेश्चन था, आपके स्क्रीन पे था। तो क्या है कि गांव के नक्शे में लेखपाल परिवर्तन को दर्शाता है। गांव के नक्शे में लेखपाल परिवर्तन को दर्शाता है। क्या है? पेंसिल की बिंदुदार रेखा द्वारा, पेंसिल की बिंदुदार रेखा द्वारा। ऑप्शन बी है कि मोटी काली रेखा से, ऑप्शन बी है मोटी काली रेखा से, ऑप्शन सी है लाल रेखा से, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा? ठीक है, आपका आंसर क्या होगा? तो लगभग जितने लोगों ने आंसर दिया, ठीक है, काफी लोगों ने गलत आंसर दिया है। तो उसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? तो वो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पेंसिल के बिंदुदार रेखा से, ठीक है। और मैंने बीच में एक क्वेश्चन और पूछा था। तो बीच में हमारा क्वेश्चन क्या था कि जब चकबंदी होती है, जब चकबंदी होती है तो जब चकबंदी होती है तो क्या होता है? जमीन जो होता है उसका क्षेत्रफल कम होता है, अधिक होता है, क्या होता है? तो उसका आंसर क्या होगा? ना तो कम होता है ना तो अधिक होता है। वो किसके आधार पे होता है? वो खेत के मालियत के आधार पे होता है। मतलब उस खेत के, मतलब जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के मालियत के हिसाब से होता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एक खेत है, कोई एक खेत यहाँ पे है किसी का, ठीक है, और एक खेत किसी का यहाँ पे है। अगर मान लेते हैं तो जो यहाँ की जो मालियत है, ठीक है, यहाँ की जो मालियत है वो ज्यादा की है, और जो यहाँ की मालियत है वो किसकी कम की है, ठीक है। यहाँ की जो मालियत है तो कम की है। अगर चकबंदी में आपका खेत यहां से यहां जाता है, ठीक है, अगर चकबंदी में आपका खेत यहां से यहां जाता है, यानी कि अधिक मालियत से कम मालियत की तरफ जाता है, तो यहाँ पे मालियत क्या है? कम है। तो यहाँ के मालियत के आधार पे आपका क्षेत्रफल, आपके खेत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ के मालियत के हिसाब से आपका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? खेत का कम हो जाएगा। अब बात आती है कि जो यहाँ पे क्षेत्रफल था, जो यहाँ पे आपका ज्यादा था, यहाँ पे कम हुआ, तो जो जमीन बढ़ गई है उसका क्या होगा? वो किसे मिलेगा? तो वो किसी को नहीं मिलता है। वो सरकार क्या करती है? अपने अंदर में रख लेती है, अपने कामकाज के लिए रख लेती है, ठीक है, या वहां पे किसी रास्ते को निकाल देती है, या जो भी उसका करने का उद्देश्य होता है वहां पे करती है। वो सरकार के हाथ में चला जाता है। अगर यही चीज यहाँ पे होता, कम मालियत से अधिक मालियत की तरफ आता, तो यहाँ पे क्या होता? क्षेत्रफल क्या हो सकता था? बढ़ सकता था, ठीक है। वो मालियत के आधार पे होता है, ना कि क्या होता है कि ऐसे हम सिंपली कह सकते हैं। चलिए ठीक है, ये तो थे कल के। तो कल हम लोगों ने जाना, काफी कुछ जाना था। अब आज हम लोग देखते हैं क्या, आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है राजस्व विभाग, ठीक है। क्या है? राजस्व विभाग। अब देखिए इसकी अंग्रेजी क्या है, मैं इसकी अंग्रेजी यहाँ पे नहीं लिखूंगा। अगर इसकी अंग्रेजी में लिखता हूं तो क्या होगा? काफी समय लगेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसका अंग्रेजी क्या होगा। आप लोग ध्यान से सुनिएगा अंग्रेजी वाले बच्चे, ठीक है, और अपनी कॉपी पेन लेकर बैठे ही होंगे तो उसमें लिखते जाइएगा। तो इसका मतलब है रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ठीक है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो होता है इसमें 5 लोग आते हैं, इसमें 5 भाग होते हैं, ठीक है। अब इसमें ये 5 क्या होते हैं जो हम लोगों को पढ़ना है और जो हम लोगों को नहीं पढ़ना है, यहाँ पे मैं सब बताता हूं। तो सबसे पहला आता है राजस्व परिषद, ठीक है। क्या आता है? राजस्व परिषद, ठीक है, राजस्व परिषद। और कहीं कहीं पे आपको यही मिला, ये लिखा मिलेगा आपको बोर्ड, ठीक है। ये क्या लिखा मिलेगा? बोर्ड लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, राजस्व बोर्ड। इसे अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं रेवेन्यू काउंसिल, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? रेवेन्यू काउंसिल। अब देखिए जो ये है पहला हमारा, ठीक है, इसमें जो दूसरा आता है वो आता है चकबंदी आयुक्त, ठीक है, चकबंदी आयुक्त। क्या आता है? हमारा दूसरा आता है चकबंदी आयुक्त आता है, ठीक है। अब तीसरा क्या आता है? तो तीसरा आता है राहत निर्देशक, ठीक है,
क्या होता है, राहत निर्देशक। तीसरा आपका क्या आ जाता है, राहत निर्देशक। अब देखिए जो चौथा होता है वो क्या आता है, तो चौथा आता है इसमें, जो इसका चौथा होता है इसमें क्या होता है, तो इसमें होता है भूम, क्या होता है, भूम अध्यापित अधिकारी। ठीक है, भूम अध्यापित अधिकारी। ठीक है, चौथा क्या आ जाता है आपका, आ जाता है भूम गलत था, यहाँ पे क्या होगा, अध्यापित अधिकारी। ठीक है, भूम अध्यापित अधिकारी। और आपका जो पांचवा है, लास्ट नंबर पांचवा, ठीक है, तो पांचवा आपका आ जाता है जिला संपादक। ठीक है, कौन आते हैं इसमें, पांचवा आता है आपका जिला संपादक। ठीक है, जिला संपादक। इतने इसमें राजस्व विभाग में इतने लोग कार्य करते हैं। ठीक है, इतनी शाखाएं इसमें काम करती हैं, इतने को मिलाकर क्या बनता है, आपका बनता है राजस्व विभाग। ठीक है, आपका क्या बनता है, राजस्व विभाग, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट। ठीक है, क्या होता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट। अब देखिए आप लोग एकदम ध्यान से देखिएगा। अब देखिए उसके बाद हमारा क्या आ जाता है, राजस्व परिषद, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और पेपर में, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है और पेपर में क्वेश्चन भी यहां से पूछे ही जाते हैं। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कम मात्रा में आपके क्वेश्चन यहां से भी पूछे जाते हैं। तो यही दोनों हमें पढ़ने हैं। ठीक है, यही दोनों हमें पढ़ने हैं, ये तीनों के तीनों हमें नहीं पढ़ने हैं। अगर ये सब भी हम लोग पढ़ने लगेंगे तो हम लोगों का ये कहां पे पहुंचेगा, जब हम लोग पीसीएस लिखने की बारी आती है, मेंस की बारी आती है, तो उसमें हम लोग इसको पढ़ते हैं। लेकिन हम लोगों को क्या, यहाँ पे सिलेबस को डिफाइंड करके जो लेखपाल के लिए है इंपॉर्टेंट, उसको हम लोग पढ़ेंगे ताकि हम लोगों का सिलेक्शन हो सके। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले राजस्व परिषद। ठीक है, राजस्व परिषद आप एकदम ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, आप एकदम ध्यान से पढ़िएगा और ये जान लीजिए कि बहुत ही मेहनत से ये कंटेंट आप लिए बनाया गया है और जिससे आप लाभान्वित हो सकें और मेहनत से करिएगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस वाले, ठीक है, आपका जो ग्रामीण परिवेश है 25 में से आपको 25 में से 24-25 नंबर तो मैं आपको दिला ही दूंगा। ठीक है, लेकिन आप लोग क्या करिए, रेगुलरिटी के साथ जुड़े रहिए और क्या करिए, जब वीडियो की प्रीमियरिंग होती है तो उस समय आप लाइव आके, ठीक है, वीडियो को देखा करिए और उसमें पूछे गए क्वेश्चंस का आंसर आप लोग दिया करिए। ठीक है, और वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखा करिए ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए। ठीक है, वरना क्या होगा, अब आज वाली वीडियो अगर आप स्किप कर देंगे तो कल वाली वीडियो में क्या होगा, जब आप कल देखेंगे कल की क्लास तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो रेगुलर देखिए, नोट्स बनाइए। लेखपाल में अब की बार क्या करना है, हमें सिलेक्शन लेना है। चलिए अब देखिए राजस्व परिषद या काउंसिल, ठीक है, क्या कहते हैं, रेवेन्यू काउंसिल या फिर हम लोग क्या कह सकते हैं, रेवेन्यू बोर्ड। ठीक है, कहीं कहीं पे लिखा हुआ जो भी मिलेगा वो आप देख लीजिएगा। अब देखिए राजस्व परिषद की स्थापना, ठीक है, राजस्व परिषद की स्थापना कब हुई थी, तो राजस्व परिषद की स्थापना जो हुई वो 1831 में हुई। ठीक है, राजस्व परिषद की स्थापना कब हुई, तो राजस्व परिषद की स्थापना कब हुई, 1831 में हुई। अब बात आती है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, प्रयागराज में है। ठीक है, तो इसका पहले नाम क्या था, तो इसका पहले नाम इलाहाबाद। ठीक है, प्रयागराज या इलाहाबाद जो भी ऑप्शन में आएगा आप उसे टिक करिएगा। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, राजस्व परिषद या राजस्व बोर्ड का जो हेडक्वार्टर कहाँ है, तो उसका हेडक्वार्टर है प्रयागराज। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई, तो 1831 में इसकी स्थापना हुई। चलिए अब इसके हेड कौन है, ठीक है, अब इसकी हम लोग बात करें, इसके हेड कौन है, तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसके हेड कौन है। ठीक है, चलिए देखते हैं, यहां पे इसके हेड हैं दीपक त्रिवेदी। ठीक है, दीपक त्रिवेदी जी इसके हेड हैं। ठीक है, इसकी स्थापना तो कब हुई, 1831 में हुई। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है प्रयागराज में। इसके हेड कौन है, ठीक है, इसके हेड कौन है, तो इसके हेड है दीपक त्रिवेदी। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं आगे। अब हम लोग बात करते हैं आगे
कि देखिए यहाँ पे एकदम ध्यान से देख लीजिए, जो भी डाउट हो इसके बारे में आप कमेंट में उसे अवश्य पूछ लीजिए, ठीक है। और फिलहाल हम लोग आगे देखते हैं। तो अब इसकी बात करते हैं, इसका कार्य क्या है, ठीक है, इसका कार्य क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट अगर हम लोग जाने, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट अगर हम लोग जाने, ठीक है, तो ये क्या है, राजस्व संबंधी मामलों के लिए सबसे बड़ी कोर्ट है, ठीक है, सबसे बड़ी कोर्ट है। और ये सभी राज्य में होती है, ठीक है, सभी राज्य में होती है। राजस्व संबंधी मामलों के लिए ये क्या है, सबसे बड़ी कोर्ट है, ठीक है, ठीक है। तो राजस्व संबंधी मामलों के लिए ये क्या है, सबसे बड़ी कोर्ट है, ठीक है, सबसे बड़ी कोर्ट है। अब यहां पे आप लोगों को देखिए, ये जो है इसका सबसे बेहतरीन जो काम है, सबसे अच्छी जो काम है, देखिए ये अपने आप में बड़ी है, लेकिन जो हमारी न्यायिक कोर्ट होती है, जैसे सभी जिले में एक कोर्ट होती है, फिर उसके बाद अगर राज्य की बात करें तो उसमें क्या होता है, हाई कोर्ट होता है, ठीक है। तो ये हाई कोर्ट के, ठीक है, हाई कोर्ट के निर्देश को क्या करेगी, ये मानेगी, ठीक है, हाई कोर्ट के निर्देश को ये इसे मानना पड़ेगा। अब देखिए इसके अंदर जो राजस्व कोर्ट है, जैसे अब ये राजस्व कोर्ट है जो सबसे बड़ी कोर्ट है, ये करेगा क्या, ठीक है, ये करेगा क्या। कल तो जब हमने कल वाली वीडियो में, ठीक है, कल के लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो देश होता है, फिर देश के बाद क्या आता है, राज्य आता है, राज्य के बाद क्या आता है, मंडल, ठीक है, मंडल के बाद क्या आता है आपका जिला, जिला के बाद आपकी तहसील, तहसील के बाद आपका गांव, ऐसे करके हम लोगों ने क्रम से देखा था। तो जो मंडल का सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो क्या होता है, मंडलाधिकारी, ठीक है। अब उसके बाद क्या आ जाता है, जिले में क्या आ जाता है, तो जिलाधिकारी से हम लोग डीएम या डीसी कहते हैं। फिर इसके बाद तहसीलदार आ जाता है, ठीक है, फिर नायब तहसीलदार, फिर कानूनगो या रेवेन्यू इंस्पेक्टर कह सकते हैं, ठीक है, कानूनगो के बाद क्या आता है, लेखपाल आता है। तो अगर हम लोग देखें तहसीलदार, नायब तहसीलदार, डीएम, इन सभी की एक कोर्ट होती है, ठीक है। और इन सभी की जो एक कोर्ट होती है, तो इस कोर्ट में जो मामले आते हैं, किसके मामले आते हैं, ठीक है, जमीन की, ठीक है, किसी जमीन के जो मामले होते हैं ये इस कोर्ट में आते हैं, सबसे पहली बात, ठीक है। अगर यहाँ पे इन लोगों के द्वारा, जैसे जो आपके मामले हैं, जैसे आपके तहसीलदार या फिर नायब तहसीलदार या कानूनगो या फिर डीएम, यहां से आपके जो ये सॉल्व नहीं होते हैं, तो अगर ये सॉल्व नहीं होते हैं तो ये कहां पे पहुंचता है, तो ये पहुंचता है भैया कहां पे, राजस्व कोर्ट में, ठीक है। ये क्या करता है, अब इसका दूसरा काम देख लेते हैं, ठीक है। बात यहां पे समझ में आई, बात यहां पे समझ में आई, ठीक है। तो यहां पे हम कह सकते हैं, तो ये राजस्व विभाग का महत्वपूर्ण भाग होता है, ठीक है। ये क्या होता है, तो ये होता है राजस्व विभाग का महत्वपूर्ण भाग होता है, ठीक है। यह राजस्व विभाग का महत्वपूर्ण भाग होता है। देखिए मैं ये सारी चीजें इसलिए लिखा रहा हूं, ठीक है, ये सारी चीजें मैं इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि पेपर में कई बार पूछा गया है कि राजस्व परिषद के लिए निम्न में से कौन से कथन सही नहीं है या फिर कौन से कथन सही हैं। तो आपको ये सारी की सारी चीजें देखना होगा। और आपको मैं बता दूं, ठीक है, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, क्या है, ज्ञानदायिनी क्लासेस, ठीक है, ज्ञानदायिनी क्लासेस टेलीग्राम चैनल है, आप उसे जाके ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। आप जब उसे ज्वाइन कर लेंगे तो जो मैं ये लेक्चर पढ़ा रहा हूं इसकी वीडियो की और पिछले वाले यानी कि कल, तो जितने भी लेक्चर्स मैं पढ़ाऊंगा और जितने भी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा इसमें अपडेट कर दिया जाएगा और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे भी दिया जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपके दे दिया जाएगा और आप जाके वहां पे क्या कर सकते हैं,
वहां पे जाके आप इसे ज्वाइन करिए, ताकि आप लोगों को ये जो मैं करा रहा हूं इसके नोट्स आपको मिल सके। ठीक है, और नोट्स जो होंगे मेरी खुद की राइटिंग में होंगे और हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखे हुए आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक भी कर दीजिए और आप लोग शेयर भी करा करिए। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, आप लोग लाइक और शेयर करने में कंजूसी करते हैं। ठीक है, मुझे आपसे सिर्फ इतना ही चाहत होती है कि आप क्या करिए, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के पास, अपने फेसबुक के सभी ग्रुप में या व्हाट्सएप के सभी ग्रुप में आप हमारी वीडियो को शेयर करें, ताकि और भी लोगों को इससे फायदा मिल सके। ठीक है, और साथ में हमें भी थोड़ा सा फायदा होगा। ठीक है, और हमें भी उत्साह मिलेगा कि हमारे साथ और लोग जुड़ रहे हैं। ठीक है, और भी हम अच्छे करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब तीसरा काम क्या होता है। ठीक है, अब देखिए राजस्व परिषद की ये क्या है, तीसरा पॉइंट अगर मैं देखूं तो क्या होता है, राजस्व परिषद के सभी मामलों पर अपना फैसला दे सकती है। ठीक है, अभी मैंने बताया मैंने बताया कि जो आपके क्या है कि डीएम है, एसडीएम है, उनसे ये कहानी आपकी नहीं सुलझी। ठीक है, अगर इनसे कहानी आपकी नहीं सुलझी तो इस पे फैसला कौन दे सकता है, और इस पे फैसला ये आपकी राजस्व परिषद की कोर्ट दे सकती है। ठीक है, राजस्व परिषद की कोर्ट दे सकती है और इसे इसके नीचे सभी को मानना होगा। ठीक है, इसको और सभी कोर्ट को मानना होगा। हाँ, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं कि हाई कोर्ट को मानना पड़ेगा, हाई कोर्ट के अंडर में ये होता है। ठीक है, हाई कोर्ट के अंडर में ये होता है। हाई कोर्ट से बड़ा आप जानते हैं क्या होता है। ठीक है, आप उसे पॉलिटी में अवश्य पढ़ लेंगे। चलिए अब बात करते हैं कि जो राजस्व परिषद है इसमें कितने लोग होते हैं। ठीक है, राजस्व परिषद में कितने लोग होते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप देखते हैं, आप देखिए राजस्व परिषद में कितने लोग होते हैं। तो राजस्व परिषद में एक होता है आपका अध्यक्ष। ठीक है, राजस्व परिषद में एक होता है आपका अध्यक्ष और दो आपके होते हैं प्रशासनिक, और दो आपके होते हैं प्रशासनिक अधिकारी। ठीक है, दो आपके होते हैं प्रशासनिक अधिकारी और 7 आपके होते हैं न्यायिक सदस्य। ठीक है, 7 आपके होते हैं न्यायिक सदस्य। 7 क्या होते हैं, तो 7 आपके होते हैं न्यायिक सदस्य। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बीते पेपरों में ये पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि जो ये, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो सबसे बड़ी बात है कि जो ये अध्यक्ष होते हैं या प्रशासनिक अधिकारी होते हैं या न्यायिक सदस्य होते हैं। ठीक है, ये जो न्यायिक सदस्य, एक अध्यक्ष, 2 प्रशासनिक अधिकारी और 7 न्यायिक सदस्य जो होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो अब देखते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है। तो आपको पता होगा कि ये जो होते हैं आईएएस पीसीएस होते हैं। ठीक है, ये लोग क्या होते हैं, आईएएस पीसीएस होते हैं, लेकिन जो इनकी नियुक्ति करता है वो कौन करता है, तो इन सभी सदस्यों की जो नियुक्ति करती है, इस मतलब जिस राज्य में ये होते हैं तो उसके राज्य सरकार। ठीक है, उसकी राज्य सरकार इसकी क्या करती है, नियुक्ति करती है, उसकी राज्य सरकार नियुक्त करती है। ठीक है, अब देखिए राज्य सरकार नियुक्ति करती है। अब देखिए राज्य सरकार नियुक्त करती है, तो अब आपको बताना है कि जो ये राज्य सरकार है, ठीक है, तो इन सभी की नियुक्ति कर देती है। अब देखिए यहाँ पे अध्यक्ष, ठीक है, यहाँ पे क्या, अध्यक्ष,
प्रशासनिक अधिकारी, न्यायिक सदस्य, ये सभी के सभी की जो नियुक्ति करती है वो कौन करती है? राज्य सरकार करती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है वो क्या है? यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है, ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है कि जो राजस्व परिषद का हेड होता है, ठीक है, जो राजस्व परिषद का क्या होता है? हेड होता है, वो कौन होता है? ठीक है, जो राजस्व परिषद का हेड होता है वो कौन होता है? तो मैंने अभी बताया था कि जो राजस्व परिषद है इनकी हेड कौन है? तो आप कहेंगे सर दीपक त्रिवेदी। ठीक है, कौन है? दीपक त्रिवेदी। तो ये कौन होते हैं? मंडला आयुक्त। ठीक है, कौन होते हैं? मंडलायुक्त। ठीक है, मंडलायुक्त या इसे हम लोग क्या कहते हैं? कमिश्नर। ठीक है, तो जो कमिश्नर होते हैं वही राजस्व परिषद के क्या होते हैं? हेड होते हैं। ठीक है, वही राजस्व परिषद के हेड होते हैं। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी मैं आपको बता रहा था, अभी मैं फिर से एक बार आपको बता दे रहा हूं कि जो हाई कोर्ट होता है, ठीक है, उसके जितने भी फैसले होंगे, जो हाई कोर्ट होता है उसके जितने भी फैसले होंगे उसे राजस्व परिषद की कोर्ट को क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। ठीक है, उसे क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। राजस्व परिषद के कोर्ट को क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हाई कोर्ट के फैसले हैं वो राजस्व कोर्ट पर क्या होंगे? प्रभावी होंगे। ठीक है, वो राजस्व कोर्ट पे क्या होंगे? प्रभावी होंगे। अब चलिए बात करते हैं 1947। ठीक है, 1947। ठीक है, 1947 में राजस्व परिषद, ठीक है, राजस्व परिषद को दो भागों में बांटा गया। ठीक है, एक आपका बन गया क्या? एक आपका बन गया ठीक है, एक आपका बन गया प्रशासनिक और दूसरा आपका बन गया न्यायिक। ठीक है, दूसरा आपका बन गया न्यायिक। अब देखिए यहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशरी, ठीक है, दो बन गए। तो देखिए जो प्रशासनिक है इसका हेडक्वार्टर, जो प्रशासनिक है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ठीक है, जो प्रशासनिक है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ में। अगर न्यायिक की बात करें तो न्यायिक का हेडक्वार्टर भैया कहाँ पे रह गया? मैंने अभी बताया था कि जो राजस्व परिषद है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका जो राजस्व परिषद है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज। तो जो न्यायिक है जुडिशरी है, ठीक है, जो जुडिशरी है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर प्रयागराज में है। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो उसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। ठीक है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो उसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। अब बात करते हैं जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव है यानी कि प्रशासनिक है, इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य क्या है? इसका कार्य क्या है मैं आपको बताता हूं। तो क्या है? भूमि की पैमाइश। ठीक है, भूमि की पैमाइश। अब देखिए जो भूमि की पैमाइश है, अगर मैं इसको अंग्रेजी में आपको बताऊं तो मेजरमेंट ऑफ लैंड। ठीक है, तो इसका सबसे पहला काम क्या है? भूमि की पैमाइश करना। भूमि यानी कि जो लैंड है यानी कि जो भूमि है उसका क्या करना? मेजरमेंट करना, नाप जोख करना। सबसे पहला काम किसका हो गया? प्रशासनिक का हो गया। ठीक है, प्रशासनिक का हो गया। अब देखिए जो ये प्रशासनिक भूमि की पैमाइश यानी कि मेजरमेंट करना। अब जैसे दो जिला, ठीक है, दो जिला है आपका क्या हो गया? आपस में लड़ गया। ठीक है, दो जिला आपका आपस में लड़ गया। जैसे आपका मैं यहां से जहां से आपको पढ़ा रहा हूं ये अयोध्या, ठीक है, अयोध्या से सटा हुआ क्या है? अंबेडकर नगर। ठीक है, अयोध्या से सटा हुआ अंबेडकर नगर है। अब ये दोनों जिले, ठीक है, ये दोनों जिले बाउंड्री को लेकर लड़ गए। ठीक है, बाउंड्री को लेकर लड़ गए कि भाई मेरा यहां तक है, ये अंबेडकर नगर ने कहा कि मेरा यहां तक है और फैजाबाद कह रहा है
यानी कि अयोध्या जो कह रहा है कि मेरा यहां तक है, तो इसके विवाद को कौन सुलझाएगा? ठीक है, तो इसके विवाद को आपका कौन सुलझाएगा? तो राजस्व कोर्ट सुलझाएगा। ठीक है, तो ये किसमें आएगा? आपका प्रशासनिक आएगा। ठीक है, ये आपका कौन सा कार्य हो जाएगा? प्रशासनिक कार्य हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब उसके बाद दूसरा काम आता है देय वसूली। ठीक है, दूसरा काम क्या आता है? तो दूसरा काम आता है देय वसूली। ठीक है, रिकवरी ऑफ मनी। ठीक है, दूसरा कौन सा काम आ जाता है? रिकवरी ऑफ मनी। अब देखिए तीसरा क्या है आपका? तीसरा हो गया भूमि अर्जन करना। ठीक है, तीसरा काम क्या हो गया? भूमि अर्जन करना। ठीक है, जो भूमि है, ठीक है, उसको क्या करना? अर्जन करना। ठीक है, जैसे जहां पे अब मान लीजिए ये आपका घर है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? ये आपका घर है। ठीक है, और यहां पे घर है और यहां पे एक क्या है? सरकार की जमीन है। ठीक है, यहां पे सरकार की जमीन है और आप लोगों ने इस पर क्या कर लिया है? आप लोगों ने इस पर कब्जा कर लिया है। तो इससे इस कब्जे को यहां से हटवाने के लिए, ठीक है, इस कब्जे को यहां से हटवाने के लिए क्या करेगा? ये प्रशासनिक जो है इस पे कार्य करेगा और यहां से क्या कहते हैं? आपको यहां से हटवाएगा। ठीक है, आपको यहां से हटवाएगा। जैसे क्या होता है ना कि जब आपके गांव से चक्रोट अखरोट जाता है तो वहां पे जो चीजें होती हैं उस पे लोग क्या कर लेते हैं? आधिपत्य जमा लेते हैं। तो इसी को खाली करवाना, इसी को खाली करवाना क्या काम किसका होता है? तो इसका काम होता है प्रशासनिक का। ठीक है, अब तीसरी बात अगर हम लोग करते हैं तो तीसरी बात हो गई है, चौथी बात करते हैं। तो चौथी बात क्या है? भूमि बंदोबस्त। ठीक है, क्या कराना? भूमि बंदोबस्त कराना। अब देखिए भूमि बंदोबस्त कराना, जैसे कभी क्या होता है? मेला लगना। ठीक है, कहीं पे मेला लगना है या कहीं पे भगवान जी की क्या जा रही है? यात्रा जा रही है, वहां पे जनसभा कराना है। ठीक है, इन सभी चीजों की जो भूमि है इस कहां पर होगी, कैसे होगी, तो ये सारी चीजों की जो कहानी होती है वो कौन कराता है? प्रशासनिक करवाता है। ठीक है, प्रशासनिक करवाता है। अब देखिए जो प्रशासनिक करवाता है तो ये भूमि बंदोबस्त इसका है। अब नेक्स्ट काम इसका क्या है? तो नेक्स्ट काम जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है भूमि अभिलेखों का लेखा जोखा रखना। ठीक है, पांचवा क्या है? भूमि अभिलेखों का लेखा जोखा रखना। ठीक है, भूमि अभिलेखों का लेखा जोखा रखना। ठीक है, भूमि अभिलेखों का लेखा जोखा रखना। तो ये सभी के सभी काम किसके हैं? तो ये सभी के सभी काम किसके हैं? तो प्रशासनिक के हैं। अब देखिए यहाँ पे न्यायिक के जो काम होते हैं वो न्यायिक के कितने काम होते हैं? तो न्यायिक के बस 3 काम होते हैं। तो क्या क्या होता है? ठीक है, अब जैसे क्या हुआ कि 2 लोगों ने झगड़ा कर लिया और उसके क्या कहते हैं, जो 2 लोगों ने झगड़ा कर लिया, अब उसमें क्या हुआ? हमारे जो तहसीलदार महोदय हैं, ठीक है, किसी एक का पक्ष ले लिया और उसी के हिसाब से फैसला कर दिए। तो ये क्या कर सकता है? जो यहाँ पे अब ठीक है फरियादी है वो कहां पर पहुंचेगा? आपके न्यायिक कार्य में पहुंचेगा। ठीक है, यानी कि राजस्व कोर्ट में पहुंचेगा और यहाँ पे क्या करेगा? अपील करेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करेगा? तो अपील करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहला क्या होता है? अपील। ठीक है, और उसके बाद इसका क्या दूसरा काम क्या होगा? यहाँ पे अपील कर दिया, अब यहाँ पे इसका दूसरा काम क्या होगा? ठीक है, दूसरा काम क्या हो जाएगा? पुनरावलोकन। ठीक है, पुनरावलोकन करेगा। अब पुनरावलोकन करेगा कि ये पुनरावलोकन करने का काम, जैसे कि इसने कोई फैसला दे दिया और उस पर अभी ये संतुष्ट नहीं है कि कैसे हुआ है, तो इसकी समीक्षा करके ये अपने फैसले को या फिर डीएम द्वारा दिया गया फैसला या तहसीलदार द्वारा दिया गया, एसडीओ के द्वारा दिया गया, एसडीएम के द्वारा दिया गया, ठीक है, फैसला ये बदल सकता है। और इसे इसके फैसले, इसके बदले हुए फैसले को कौन मानेगा?
सारी की सारी जो नीचे की कोर्ट है सभी के सभी कोर्टों को इसको क्या करेगा, मानेगा। फिर उसके बाद इसका तीसरा काम क्या होता है, तीसरा काम होता है निगरानी करना। ठीक है, तीसरा काम इसका क्या होता है, निगरानी करना। अपने नीचे की सारी कोर्टों पे क्या करना, निगरानी करना कि वो अपना काम सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जो लेखा जोखा है उसको सुव्यवस्थित तरीके से रखना, उसकी निगरानी करना। तो उम्मीद है कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। ठीक है, उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आया होगा। और यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्या, कि दे दिया जाएगा कि इसमें से प्रशासनिक कार्य, राजस्व परिषद का इसमें से प्रशासनिक कार्य कौन सा नहीं है। ठीक है, कौन सा नहीं है। तो इसमें से 4 ऑप्शन, आपको 3 ऑप्शन सही दे दिया जाएगा और 1 ऑप्शन क्या कर दिया जाएगा, यहां से उठा कर दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको अब क्या करना होगा कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, इसमें से कौन सा सही नहीं है, ये आपको यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर देना होगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट आता है वो क्या आता है। ठीक है, जो नेक्स्ट आता है वो क्या आता है, तो नेक्स्ट आता है राजस्व विभाग का ढांचा। ठीक है, राजस्व विभाग का ढांचा। ठीक है, इसके ढांचे में भी 2 आते हैं, एक प्रशासनिक आता है और एक न्यायिक आता है। लेकिन इसके ढांचे को पढ़ने के लिए मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप ज्ञानदायिनी के साथ जुड़े रहिए और हम कल इन सभी से संबंधित क्वेश्चंस भी आपको कराएंगे। ठीक है, इन सभी से संबंधित क्वेश्चंस भी आपको कल कराया जाएगा। तो इसके लिए आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ और शेयर भी करते रहिए ताकि और भी लोग इससे जुड़ते रहें। मिलते हैं कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।